हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बुद्धिर्ज्ञानमयशं मोहः बुद्धिर्ज्ञानमयशं मोहः क्षमा सत्यम दम शम दुखम सुखम भौवे भावो भयम च भयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग विद्धा। हे परंतप, बुद्धि ज्ञान ऐशमु है, क्षमा सत्यम दमय समय सुख दुख जीवन मरण अहिंसा तुष्टि तपो, ये जो भाव जो हैं ये मेरे से उत्पन्न होते हैं और इन सब भावों के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण रहता है। और बुद्धि के दाता है श्री गणेश, बुद्धि के दाता है विनायक जी, बुद्धि के दाता है वक्रतुंड। और जहाँ बुद्धि के दाता श्री गणेश का पूजन होता है वहाँ पर विघ्नों का नाश होता है। और जब विघ्नों का नाश होता है तो रिद्धि और सिद्धि आती है, और जब रिद्धि और सिद्धि आती है तो शुभ और लाभ उत्पन्न होते हैं। कहानी इस प्रकार है। कैलाश मानसरोवर के अंदर महेश दंपति शिवा और शिव निवास कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। दो बच्चे हैं, एक का नाम है गजानन और दूसरे का नाम है षडानन। एक को श्री गणेश कहते हैं, दूसरे को श्री कार्तिक जी कहते हैं। श्री गणेश आज कैलाश मानसरोवर के अंदर खेल रहा है, मोदक खा रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है। अचानक बच्चा गणेश मचल जाता है और माँ से कहता है, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ कहती है, गणेश शादी करने के लिए दुल्हन की जरूरत पड़ती है, तुम्हारी दुल्हन कहाँ पर है? गणेश कहते हैं, माँ आपको मालूम है मेरी दो गर्लफ्रेंड है, एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि, और दोनों मेरी गर्लफ्रेंड दुल्हन बनने के लिए तैयार है, मेरी शादी करो। माँ कहती है, अभी तू शादी के लायक नहीं हुआ है। गजानन कहता है, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी सूंड देखो कितनी बड़ी है, मेरा पेट देखो कितना बड़ा है, मेरा वजन देखो कितना अधिक हो गया है, अब मेरी शादी कीजिए। बच्चा शादी शादी की पुकार करता हुआ मचल जाता है, उलझ जाता है, क्रोधित हो जाता है, हठ करता है, इंसिस्ट करता है, परसिस्ट करता है और कहता है, माँ मेरी शादी करो। माँ बच्चे को बहकाने की कोशिश करती है, बहलाने की कोशिश करती है, धमकाने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है, लटकाने की कोशिश करती है, अटकाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। बच्चा मचल जाता है और कहता है, माँ मेरी गर्लफ्रेंड रिद्धि और सिद्धि दुल्हन बनने के लिए तैयार है, मेरी शादी कीजिए। शिवा बड़ी चिंतित है, शिवा असमंजस में है। शिवा शिव को बुलाती है। शशांक शेखर शिव आते हैं और कहते हैं, अरे बालक क्या विवाद है? बालक कहता है, मेरी शादी कीजिए। इतने में ही षडानन कार्तिकेय जी महाराज आते हैं और कहता है, पिताश्री मैं बड़ा हूँ, इससे पहले विवाह मेरा होना चाहिए। गणेश जी छोटे हैं, गणेश जी का नंबर बाद में है। गणेश जी कहते हैं, नहीं पहला नंबर मेरा है। कार्तिक जी कहते हैं, नहीं पहला नंबर मेरा है। गणेश जी कहते हैं, मैंने प्रस्ताव पहले रखा है। कार्तिक जी कहते हैं, मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरा विवाह होना चाहिए। दोनों बच्चे उलझ गए। दोनों बच्चों में विवाह को लेकर वाद विवाद हो रहा है। शिवा और शिव असमंजस की स्थिति में है, दोनों बच्चों का खेल देख रहे हैं।
गणेश जी मानने के लिए तैयार नहीं है। तब शिव कहते हैं, हे गणेश, हे गजानन, हे वक्रतुंड, हे लंबोदर, शादी से पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाना आवश्यक है। इसलिए आप और कार्तिक जी दोनों जाओ और ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाओ, और जो परिक्रमा लगाकर पहले जो आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी, और जो बाद में आएगा उसकी शादी बाद में होगी। कार्तिकेय जी महाराज मयूर को बुलाते हैं और मयूर की सवारी कर आकाश मार्ग से ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी चिंतित हैं। गणेश जी मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उनकी सवारी मूषक सज धज कर के आती है और कहती है, हे गणेश, आप चिंता क्यों करते हो? आप मेरे पर बैठो, पाताल लोक से अपन ब्रह्मांड की और पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे। गणेश कहते हैं, अरे मूषक, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा चिंतन करो, मुझे विचार करने दो। गणेश जी विचार कर रहे हैं। शिवा आती है, कहती है, पुत्र, तुम विलंब क्यों कर रहे हो? तुम परिक्रमा क्यों नहीं लगाते हो? गणेश कहता है, माँ, मैं परिक्रमा लगाने से पहले मैं मेरे माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मैं उनकी वंदना करना चाहता हूँ, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ। और शिवा और शिव, शिव और शक्ति, शिव और पार्वती को दोनों को आसन के ऊपर बैठाया जाता है, तिलक किया जाता है, चंदन लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, वंदना की जाती है, प्रसाद लगाया जाता है। और कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। दोनों की वंदना करते हुए श्री गणेश शिवा और शक्ति, शिव और शक्ति, शिव और पार्वती दोनों को बैठा करके 7 बार परिक्रमा लगाते हैं। और 7 बार परिक्रमा लगा करके नतमस्तक होकर के कहता है, हे माँ, हे पिताश्री, हे शिव, हे शक्ति, मैंने आप दोनों की 7 बार परिक्रमा लगा दी है। मेरी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी हो गई है, क्योंकि माता पिता है वही ब्रह्मांड है। माता पिता की परिक्रमा ही ब्रह्मांड की परिक्रमा है। इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा लगा दी है, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है, ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी हो गई है, अब मेरी शादी कीजिए। शिव और शिवा बच्चे की कुशाग्र बुद्धि देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, हे गणेश, तुम बुद्धि के अंदर अग्रणी हो, तुम्हारी बुद्धि अग्रणी है। और शिव और शिवा आज श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ में करते हैं। बड़े धूमधाम से शादी होती है और शिव और शिवा श्री गणेश को आशीर्वाद देते हैं कि हे गणेश, आज से सबसे पहले तुम्हारी वंदना होगी, सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि तुम इस सृष्टि के लिए बुद्धि के दाता है। और इसीलिए आज सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है, गणेश की वंदना की जाती है। जब श्री गणेश की पूजा की जाती है तो रिद्धि और सिद्धि का आह्वान होता है, और जब रिद्धि और सिद्धि जब आती है तो कष्टों का निवारण होता है, और जब कष्टों का जब निवारण होता है तो शुभ और लाभ उत्पन्न होते हैं और जय जयकार होती है। आओ आज श्री गणेश की वंदना कर और उनसे बुद्धि प्राप्त कर और सत्संग कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम।